मैं जस्ट अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख कर आ रहा हूँ, वो भी दिल्ली के इकलौते स्क्रीन एक्स में। एंड हियर्स हाउ माई एक्सपीरियंस वेंट विद इट। अपने एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल रखने के लिए हमने ऑप्ट करी मेट्रो, और उससे हम सीधे चले गए जसोला, जहां बाहर निकलते बगल में था मॉल। और हमने फटाफट मॉल में एंट्री करने के बाद हम सीधे चले गए मैकडी, बिकॉज हमें लग रही थी बहुत तेज भूख। और उसके बाद था हमारा 8:30 का शो। उसके बाद हम लोग सीधे चले गए पीवीआर में अपनी एंट्री करने के लिए। अब हमने वहाँ एंट्री तो कर ली, पता चला कि स्क्रीन एक्स के बाहर तो अभी बहुत बड़ी लाइन लग रही है, बिकॉज अभी तक शो खुला ही नहीं था। फिर हमने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे सब लोगों के हाथ में स्पाइडरमैन की टिकट है, बट हमारे पास क्यों नहीं है। तो हम लोग वापस गए, चेक के गार्ड भैया से पूछा कि ये क्या सिर्फ ऑफलाइन टिकट में मिलेगा या ऑनलाइन में भी मिलेगा। तो वो कहते मिलेगा दोनों में, बट आपको उसके लिए पूछना पड़ेगा। तो हाँ, अगर आप लोग भी जा रहे हैं स्क्रीन एक्स देखने के लिए, आपको ऐसी टिकट चाहिए तो गार्ड भैया से जाके ज़रूर बात कर लेना, तभी आपको मिलेगी, वरना ये टिकट नहीं मिलेगी। उसके बाद हम लोग वेट करते रहे। इतनी लंबी लाइन लग गई कि लोगों ने वहाँ पे बाहर खड़े होकर पॉपकॉर्न खाने स्टार्ट कर दी। अब शो की टाइमिंग तो थी 8:30 बजे की, बट एंट्री ही उसके बाद हुई। फिर एड्स खत्म ही नहीं होके देरी। एक बार को तो ऐसा लगा कि प्रोजेक्टर वाले भैया कहीं चले ही तो नहीं गए एड चला के अपना ही ब्रांड न्यू डे मनाने के लिए। फिर फाइनली जाके स्क्रीन आई कि अपने फोन साइलेंट कर दो। मुझे लगा अब मूवी स्टार्ट होगी, बट उसके बाद भी ट्रेलर ही चले जा रहे हैं भाई, ट्रेलर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब फाइनली कोलंबिया वाली आंटी आ गई थी, तो मुझे लगा हाँ अब जाके तो मूवी स्टार्ट होगी। मैंने फटाफट लगाई अपने 3D ग्लासेस, तो सोचा एक बार को थोड़ा आपको भी दिखा दूं कि हाँ स्क्रीन एक्स में 3D देखने का मजा क्या था। मूवी के बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, वो आप थिएटर में जाके ही देखना। बट हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मूवी के अंदर जो, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो ब्रूस बैनर या पनिशर का रोल अगर नहीं भी होता मूवी में तो भी चल जाता। ओवरऑल मूवी बहुत बढ़िया है। बस अब जब ट्रेलर आ रहे थे तो भाई क्या ही करे, और ऊपर से इंटरवल के टाइम पे भी ऐड आ रही थी, तब मैंने नोटिस करा कि जो सेंटर स्क्रीन है वहां पे अलाइनमेंट इश्यूज थोड़े से दिख रहे थे। या हो सकता है कि मेरी ही नॉलेज कम हो, कि मे बी साइड की स्क्रीन लगा रखे, शायद उसके लिए प्रोजेक्टर ऐसे ही प्लेस करे जाते होंगे। बट मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या था। कि मेरे हिसाब से तो ओरिएंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए था। बट अगर ऐसा ही होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि स्क्रीन एक्स में आपकी सिटीज़ में भी ऐसा ही केस था या फिर नहीं। और जो साइड के प्रोजेक्टर्स हैं वो आपको बहुत इजीली दिख जाते हैं, स्पेशली अगर आप नीचे की सीट पे बैठते हो। बिकॉज जब मूवी का एंड आता है और वहाँ पे ना बहुत सारे सीन स्क्रीन एक्स पे आते हैं और अलग अलग ब्राइटनेस के साथ आते हैं। तो जब ब्राइट सीन्स थे तो मुझे मेरे पेरिफेरल विजन से प्रोजेक्टर्स तक दिख रहे थे, जो कि ना मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब कर रहे थे। अगर यही सीट मेरी पीछे होती तो मुझे प्रोजेक्टर की लाइट उतनी नहीं दिखती, सिर्फ मुझे स्क्रीन दिखती। मैं टिप ये देना चाहूंगा कि कोशिश करिए कि स्क्रीन एक्स में पीछे की सीट मिले तो बहुत बेटर। बाकी अदरवाइज अगर नहीं मिल पा रही है सीट तो भैया जहां मर्जी की सीट ले लो, बट स्क्रीन एक्स पे देखोगे तो मजा आएगा। हालांकि उतनी एक्सपेक्टेशन मत लेके जाना कि ये मूवी पूरी ही स्क्रीन एक्स पे शूट करी गई, नहीं, सिर्फ कुछ कुछ सीन्स ही शूट करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 30% बोलूंगा रफली में मूवी की स्क्रीन एक्स पे शूट हुई है, बाकी तो सारी की सारी मेन स्क्रीन पे शूट हुई है। बाकी अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है स्क्रीन एक्स या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेके तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर टू प्रेस दैट फॉलो बटन।